ओम सभी को। हम सभी ईश्वर की संतानें हैं और ईश्वर ने हमें अपने जैसा ही बनाया है। ईश्वर ने हमें अपने जैसा ही, ईश्वर के पास जितनी भी शक्तियां है, गुणवत्ता है, गुण कौशल्य है, ज्ञान है, बुद्धिमत्ता है, वो सब अपने पास है। भगवान के पास, भगवान ने कोई रिजर्व नहीं रखा है। भगवान के पास जितना भी था वो सब मानव के ऊपर न्यौछावर कर दिया है, डाउनलोड करके रखा है। लेकिन आज मानव को पता नहीं है। आज भगवान पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं, बिना थके, बिना रुके। कोई कैजुअल नहीं, कोई अर्न लीव नहीं, कुछ नहीं, है ना। पूरा ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं बड़ी सहजता से। और उसी प्रकार से हम मानव भी, एक मानव सारे विश्व को खुशियां दे सकता है। अपने कार्य से सारे विश्व को खुशियां दे सकता है। इतना सामर्थ्य, मतलब भगवान जैसा सामर्थ्य अपने पास है, लेकिन आज हमें पता नहीं है। अगर आप देखेंगे, पहले सभी कार्य हाथ से कर रहे थे। किसी ने इंजन का शोध लगाया, एक व्यक्ति ने इंजन का शोध लगाया कि नहीं? हाँ या ना बोलो। एक व्यक्ति ने इंजन का शोध लगाया। आज उसी इंजन का सारा विश्व लाभ ले रहा है कि नहीं? सभी फैक्ट्री, मशीनरी, ये गाड़ियां सब इंजन से चल रही है। तो एक ही, इतना बड़ा भी हाँ न मत बोलो, मतलब वो थोड़ा गलत लगेगा, धीरे से। तो इंजन के द्वारा आज सारा विश्व जो खुशियां मना रहा है, उसका कारण क्या है? एक व्यक्ति ने अपने सामर्थ्य से इंजन का शोध लगाया। कि इंजन जब बनाया उसने, तब क्या इंजन का लिटरेचर था क्या? मतलब इंजन कैसे बनाना है उसके बारे में कोई लिटरेचर उपलब्ध था क्या? तो वो सब कहां से आया? उसके दिमाग से। वो भगवान ने पूरा प्रोग्रामिंग करके रखा है। भगवान ने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी के दिए और ऐप भी डाउनलोड करके रखे। आज पता है किसी को? हमें तो सबको पता है। मोबाइल में एक ऐप है, एक ऐप एक्टिवेट कर लिया तो लाइट का बिल भरना आसान हो जाता है, पैसे यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना आसान हो जाता है। होता है कि नहीं? इजीली होता है, पैसे ट्रांसफर होता है। किसी को पेमेंट करना है, किसी से पेमेंट लेना है, कितना आसान हुआ। अभी पूरे दुनिया से कहीं से भी अगर पैसा आपको लेना है या देना है, कितना समय में होता है? तुरंत हो जाता है। तो ये आसान कार्य किस कारण हुआ? ये ऐप के कारण। मोबाइल में एक दो ऐप अगर एक्टिवेट करते तो हम खुशियां मनाते, बोलते दुनिया मेरी मुट्ठी में, ऐसा। तो उसी प्रकार से भगवान ने अपने शरीर में भी जो 37 ट्रिलियन सेल्स का अपना शरीर बनाए, उस 37 ट्रिलियन सेल्स में 37 ट्रिलियन ऐप डाउनलोड करके रखे। अगर हमारे हार्डवेयर स्ट्रांग रहेंगे, सॉफ्टवेयर की ओरिजिनल फाइलें ओपन होगी और ऐप एक्टिवेट होंगे, वही व्यक्ति इस प्रकार का शोधकर्ता बन जाता है। जैसे किसी ने इंजन का शोध लगाया, किसी ने एरोप्लेन का शोध लगाया, किसी ने इलेक्ट्रिक बल्ब का शोध लगाया। ये जो शोधकर्ता है, उनके ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन हो गई। भगवान जो भी बनाता है पवित्र बनाता है और पूर्ण स्वरूप बनाता है। पवित्र बनाता है और पूर्ण स्वरूप, उसमें कोई गलतियां नहीं रहती है। गलतियां नहीं रहती है, पवित्र प्रोग्राम रहता है। गलत कमांड भगवान बनाता नहीं है। अभी अपने पूरे शरीर में जो 37 ट्रिलियन सेल्स कार्यरत है, पूरा अपना जो शरीर है, अभी किसी का 50 किलो वजन होगा, किसी का 60 होगा, किसी को 45 होगा, किसी को 50 होगा। तो ये वजन 37 ट्रिलियन सेल्स का है।
जो बॉडी पूरी दिख रही वो 37 ट्रिलियन सेल्स से बनी है, और ये 37 ट्रिलियन सेल्स में अलग अलग कार्य के बारे में प्रोग्राम किया हुआ है भगवान ने। जैसे अभी आई सेल्स है, आई सेल्स है, करोड़ों 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 माइक्रो लेवल की सेल से आंख बनी है, करोड़ों सेल्स है उसके अंदर, उसके द्वारा आंख बनी है। और आंख में आई सेल्स जो है वो आई सेल्स में प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम किया है कि आई सेल आंखों द्वारा हमारी दृष्टि बरकरार रहे, उसके लिए किस प्रकार के हार्मोन चाहिए, उस हार्मोन्स की निर्मित का प्रोग्राम किया है आंखों में, आई सेल्स में। आई सेल्स में दृष्टि के हार्मोन्स बनाने का प्रोग्राम किया है। तो कान में कौन सा प्रोग्राम किया, किस प्रकार के हार्मोन्स बनते होंगे, सुनने के हार्मोन्स बनते हैं। ये कान में सुनने के हार्मोन्स बनने का प्रोग्रामिंग किया है एक एक सेल के अंदर। वैसे जीवा में टेस्ट लेने के हार्मोन्स बनने का प्रोग्राम है। अगर जीवा से हमें ये टेस्ट लेने के हार्मोन्स बराबर नहीं बन रहे, तो कभी कभी कोई बोलता है ना, मुझे किसी चीज का टेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब है कि जीवा के द्वारा, टंग सेल के द्वारा जिस प्रकार के हार्मोन्स बनने चाहिए थे वो नहीं बन रहे। इस कारण हमें किसी भी पदार्थ का टेस्ट मालूम नहीं पड़ रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर भगवान ने व्यवस्था बनाई है, टंग सेल के अंदर टेस्ट लेने के हार्मोन्स बनाने का प्रोग्राम है। ऐसे इसी प्रकार से पूरे शरीर में एक एक अंग का कार्य सुचारू रूप से चले, उसके लिए किस प्रकार के हार्मोन चाहिए, उस हार्मोन्स निर्मित का प्रोग्रामिंग किया है, प्रोग्रामिंग कोडिंग किया है भगवान ने स्वयं अपने हाथों से। तो जब भगवान ने प्रोग्रामिंग किया है, अभी मानो आई सेल्स का प्रोग्रामिंग भगवान ने किया है, तो भगवान जो भी बनाता है पवित्र बनाता है, पूर्ण स्वरूप बनाता है। तो क्या भगवान ने प्रोग्रामिंग करते समय ऐसा प्रोग्रामिंग किया होगा क्या कि ये आदमी 40 साल का 50 साल का हो जाए तो इसके आंखों में कैटरैक्ट बन जाए, ऐसी कमांड बनाई होगी क्या? भगवान ने ऐसी प्रोग्रामिंग की होगी क्या कि यह आदमी 50 साल का हो तो उसकी आंखों में कैटरैक्ट हो जाए? ऐसा प्रोग्रामिंग किया होगा क्या? है ही नहीं। फिर भी कैटरैक्ट हो रहा है कि नहीं? किसी किसी को कैटरैक्ट हो रहा है, कैटरैक्ट हो रहा है, आंखों के दृष्टि कमजोर हो रही है। इसका मतलब जो आई सेल्स में भगवान ने प्रोग्रामिंग किया है वो प्रोग्राम की फाइल ओपन नहीं है। आई सेल्स, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। आई सेल्स का स्ट्रक्चर, शांति से सुनो, ध्यान देकर सुनो, आई सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। अगर एक शब्द में बोले, जिसको भी कैटरैक्ट होता है या आंखों की दृष्टि कमजोर होती है, उसका मतलब है उनके आई सेल्स कैरेक्टरलेस है। कैसे है? कैरेक्टरलेस है। कोई आदमी की, किसी आदमी की तरफ हम निर्देश करते हैं ना कि भाई ये आदमी कैरेक्टरलेस है, उसकी दृष्टि अच्छी नहीं है, उसके विचार अच्छे नहीं है, गलत विचार है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं सब? उसको आदमी के क्या बोलते हैं? ये आदमी कैरेक्टरलेस है। अगर हमारा कोई अंग, आंख, उसमें कैटरैक्ट हो रहा है, डबल विजन हो रही है, कलर विजन हो रही है, नाइट विजन हो रही है, मने गड़बड़ी वाला काम कर रहा है कि नहीं? ये आंख, आई सेल्स गड़बड़ी वाला काम कर रहे हैं। तो आई सेल्स क्या है? उस आदमी के आई सेल्स कैरेक्टरलेस है। तो हमें इस प्रकार से, हम अगर बीमार हो रहे, सभी लोग भी कभी न कभी बीमार हो रहे कि नहीं? बीमार हो रहे। असल में भगवान ने हमें ऐसा शरीर दिया है, पूरे प्रकृति में जितने भी जीव है उनका ऐसा शरीर दिया है कि उसमें बीमार होने की कमांड ही नहीं है। कोई भी जीव बीमार नहीं होता है।
खाली मानव बीमार होता है। मानव छोड़कर कोई जीव बीमार नहीं होता है। गाय भैंस पशु पक्षी कोई बीमार नहीं होता है, ना उन्हें किसी प्रकार की दवा लेने की आवश्यकता होती है। कोई दवा लेता है? कोई पशु पक्षी दवा लेता है? कभी लेता है कि नहीं? नहीं ना। लेकिन मानव लेता है। मानव क्यों ले रहा है? मानव को ही दवा लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? और बाकी जीव, इतने छोटे बड़े जीव जितने भी है, उन्हें किसी को भी दवा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बीमार ही नहीं होते। उसका कारण है भगवान ने जो भी उनके शरीर में प्रोग्रामिंग किया है, वो प्रोग्राम की ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन है। इस कारण उनके अंदर सही हार्मोन्स की निर्मित हो रही है। उनके आंखों में दृष्टि के हार्मोन्स बन रहे, कानों में सुनने के हार्मोन्स बराबर बन रहे। पूरे शरीर के एक एक अंग का कार्य सुचारू रूप से चले, इसके लिए जो भी हार्मोन्स निर्मित का प्रोग्राम किया है, वही हार्मोन्स की निर्मित हो रही है। इस कारण कोई जीव बीमार होता नहीं है, केवल मानव बीमार होता है। अब मानव, उसकी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन ही नहीं है, इस कारण मानव बीमार होता है। तो सारे ब्रह्मांड में, सारे सृष्टि में, प्रकृति में इतने सारे जीव है, वो कोई बीमार नहीं हो रहा है और केवल मानव बीमार हो रहा है। तो मानव क्यों बीमार हुआ है? उसके 4 कारण हैं। बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार और बिगड़ा हुआ श्रम। श्रम माने व्यायाम। थोड़ा थोड़ा भी बोला करो, मतलब एकदम ऐसा होगा कि सो गए। मैंने अभी कई 25 साल से देख रहा हूँ, कई ऐसे अनुभव आते हैं, देख तो रहा है लेकिन सो गया, आंखें भी खुली है लेकिन सो गया है। मतलब ऐसे भी लोग रहते हैं। तो 4 कारण बताए, कौन कौन से? बिगड़ी हुई जीवन शैली में क्या आता है? रात्रि को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। सोने की पद्धति कैसी होनी चाहिए, ये मानव को अभी सिखाने की समय आया है। बाकी किसी जीव को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। बैठना कैसा है, चलना कैसे है, खड़े कैसे होना है, ये पूरा बिगाड़ है। अब देखो, अभी बाकी सब लोग तो ठीक ठाक है, कुछ लोग ऐसे कैसे बैठे पता है? आते ही ऐसे बैठे हैं। ऐसे बैठना चाहिए, ये बीमारी के कारण है। हमें कहीं भी अगर हम बैठेंगे तो हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, ना कि ऐसे होनी चाहिए। तो बैठने की पद्धति पता नहीं है, सोने की पद्धति पता नहीं है, खाना कब खाना है, खाना किस तरीके से खाना है, ये जीवन शैली का पूरा भाग है। ये जीवन शैली पूरी बिगड़ी हुई है। खाने का समय कौन सा होना चाहिए, ये जीवन शैली का ज्यादा से ज्यादा प्रभाव मानव के ऊपर पड़ा है। और मानव आज पूरी तरह से बीमार है। 100% सारे विश्व में 850 करोड़ मानव है, 850 करोड़, सभी के सभी बीमार है, सभी के सभी बीमार है। आपको आश्चर्य लगेगा, 850 करोड़ मानव आज बीमार है, किसी न किसी कारण से बीमारी है। लेकिन मानव छोड़कर सभी जीव पूरे के पूरे 100% एकदम आरोग्य संपन्न है। उसका कारण है उनकी जीवन शैली सही है। जो भगवान ने निर्धारित किया है उसका भी प्रोग्रामिंग किया है भगवान ने, पूरे शरीर में सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। और ये मशीन, ये जो यंत्र है, मानव शरीर रूपी यंत्र, किस प्रकार से चलाना है उसका भी मैनुअल
मैनुअल बनाकर एक ब्रेन में चिप डाल दी है। कोई कंपनी मशीन बनाती है तो उसका मैनुअल आता है कि नहीं, साथ में एक छोटा सा बुकलेट आता है, छोटा सा बुकलेट। उसके अनुसार अगर मशीन चलाए तो वो मशीन बराबर चलेगी। वो मैनुअल के अनुसार उसके अंदर जो ईंधन डालना है, अगर डीजल वाली है तो गाड़ी डीजल ही डालेंगे, पानी डालेंगे क्या, माने मैनुअल के हिसाब से वो मशीन चलाएंगे। आज मानव उसकी मैनुअल की फाइल ही ओपन नहीं है। मैनुअल की जो प्रोग्रामिंग की फाइल है वो ओपन नहीं है। क्यों ओपन नहीं है? बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार और बिगड़ा हुआ श्रम। श्रम माने व्यायाम, श्रम माने व्यायाम। तो इस कारण आज मानव को किसी को भी पता नहीं है कि ये भगवान ने दिया हुआ शरीर चलाने की पद्धति क्या है, उसका पता ही नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन नहीं है। और बाकी सभी जीवों की सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होने के कारण उन्हें कब सोना है, कब उठना है, सोने की पद्धति कौन सी, बैठने की पद्धति कैसी, चलने की पद्धति कौन सी है, खान पान कौन सा है, खाने की पद्धति कैसी, किस प्रकार से खाना खाना चाहिए, कभी पानी पीना चाहिए, पानी कैसे पीना चाहिए, उसके बारे में पूरा मैनुअल के हिसाब से उनका काम चलता है। इसलिए वो बीमार नहीं हो रहे। और मानव देखो आज रात्रि पर काम कर रहा है, पैकेज पर खाना खाता है 12 बजे, 1 बजे खाना खाता है और 2 बजे सोता है और सुबह 12 बजे उठता है। ये पूरा जो जीवन शैली है उसमें बिगाड़ हुआ है। ये जीवन शैली तब सुधरेगी जब हमारे शरीर के अंदर जो भगवान ने प्रोग्राम किया है उसकी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी। तब पता चलेगा कि नहीं, सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात्रि को जल्दी सोना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 10 बजे रात्रि को सोना चाहिए और लेट से लेट सुबह 6 बजे उठना चाहिए। ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, सुबह 6 बजे कम से कम, उस लेट से लेट 6 बजे उठना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब ये परम पूज्य गुरुदेव जी की बदौलत हम लोग योग सीख रहे हैं, योग सीखने के लिए आ रहे हैं, इसलिए 6 बजे मतलब जल्दी उठकर आए हैं। अदरवाइज 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक बिस्तर में पड़े रहते हैं। तो ये सब केवल मानव में बिगाड़ है, बाकी किसी जीव में नहीं है। वो रात्रि को जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी ही उठेगा। उनकी जीवन शैली सही है, सोने की पद्धति सही है, खान पान की पद्धति सही है। हम देखो पानी पीते हैं तो एक्वागार्ड से या फिल्टर करके अनेक प्रकार से पानी पी रहे कि नहीं, शुद्ध करके, ऐसा बोलते, शुद्ध करके। लेकिन बाकी कोई जीव ऐसा फिल्टर वाला पानी पीते हैं क्या? आपने चिड़िया देखी होगी, चिड़िया गटर के बाजू में पानी पीते हैं, उसको कोई इन्फेक्शन होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? भगवान ने अंदर व्यवस्था लगाई है। जो भी अंदर जाएगा उसका प्यूरिफिकेशन करने की मुंह के अंदर व्यवस्था लगाई है। जो भी अपने शरीर में प्रवाहित होगा, चाहे वो आहार हो, पानी हो, लिक्विड हो, जूस हो, कुछ भी हो, वो शरीर में अंदर जाने से पहले मुंह के अंदर उसका प्यूरिफिकेशन करने की व्यवस्था लगाई है। हमें पता ही नहीं है, इसलिए हम फिल्टर सब एक्वागार्ड ये सब करके पानी पिए। गर्म करके कोई पीता है, गर्म करके छान करके पानी पीता है। मानव छोड़कर कोई ऐसा करता है क्या? कोई नहीं करता है, क्योंकि उनकी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होने के कारण उन्हें जरूरत नहीं लगती है। वो एटो सिस्टम से मुंह के अंदर शुद्धिकरण केंद्र है, प्यूरिफिकेशन सेंटर है, उसका पता नहीं मानव को, लेकिन उन सबको पता है। चिड़िया जब पानी पीती है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, चिड़िया पहला थोड़ा सा पानी लेती है और ऐसा मुंह चोंच ऊपर करके ऐसे करती है और फिर पानी पीती है। ऐसा करना मतलब क्या है? वो सलाइवा द्वारा पानी को शुद्ध करती है। उसको पता नहीं हो
लेकिन वो प्रोग्राम की फाइल ओपन होने के कारण उसको आदत पड़ गई है, ऐसा पानी लिया फिर ऐसे ऐसे करके फिर पानी पिया। वो पानी प्यूरिफाई होता है सलाइवा से। सलाइवा जो अपने मुंह में सलाइवा है, सबको पता है कि नहीं? ये सलाइवा हर एक चीज को शुद्ध करता है, प्यूरिफाई करता है, लेकिन उसका उपयोग करें तभी। उसका जब हम उपयोग करेंगे तभी वो सलाइवा अपना काम करेगा। हम वड़ा पाव कैसे खाते? 2 मिनट में वड़ा पाव चटक लेते कि नहीं? मतलब ऐसा पकड़ के बराबर बराबर अंदर जाता है। सलाइवा को समय ही नहीं दिया प्यूरिफिकेशन के लिए। सलाइवा समझता है ना, लार का उपयोग ही नहीं किया, गटक लिया 2 मिनट के अंदर पूरा वड़ा पाव। उसका वड़ा पाव का शरीर में कोई काम नहीं है, उसका डाइजेशन नहीं होता है। क्यों डाइजेशन नहीं होता है? क्योंकि 50% डाइजेशन या सलाइवा का द्वारा मुंह के अंदर ही होता है। और अगर वो होगा तब पेट के अंदर 50% पाचन होगा। यही गड़बड़ी है। तो खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है, ये जो जीवन शैली है उसके बारे में किसी को पता नहीं है, क्योंकि हमारी मैनुअल की फाइल ओपन नहीं है। मैनुअल एक छोटा सा बुकलेट भगवान ने तैयार करके प्रोग्रामिंग करके अपने ब्रेन में डाल दिया है, और वो फाइल ओपन ना होने के कारण हमें पता ही नहीं चलता कि हमने क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए, किसी को पता नहीं है। पानी पीते समय भी अगर सलाइवा का पूरा उपयोग करेंगे तो आपको पानी को प्यूरिफाई करके लेने की आवश्यकता नहीं है। वो भगवान ने यहाँ मशीन लगाई है, एक्वागार्ड समझो, और क्या क्या है ना, तो एक्वागार्ड है, वो दूसरा अभी आजकल नया आया है आरओ की आवश्यकता नहीं है। आरओ से बेटर यहाँ मशीन लगाई है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। आप अगर पानी, किसी भी प्रकार का पानी मुंह में लेंगे और मुंह के अंदर घोलेंगे थोड़ा, तो ये सलाइवा अपना काम करेगा और पानी प्यूरिफाई होगा, और प्यूरिफाई होकर अपने शरीर में जाएगा। लेकिन इन चीज़ों की हमें पता ही नहीं है। क्यों पता नहीं है? मैनुअल की फाइल ओपन नहीं है। जो बुकलेट भगवान ने दिया है ना, बुकलेट छोटा सा, मशीन कैसे चलानी है, ये शरीर रूपी यंत्र कैसे चलाना है, उसका जो बुकलेट है, बुकलेट की फाइल है अपने ब्रेन में, वो ओपन नहीं है। और ओपन ना होने के कारण आज मानव की जीवन शैली पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। कोई जल्दी सोता नहीं, कोई जल्दी उठता नहीं है। बैठने की पद्धति ऐसे बैठ जाता है, ऐसे बैठना चाहिए। सोने की पद्धति भी पता नहीं है, खाना कब खाना चाहिए उसका भी पता नहीं, पानी कब पीना चाहिए उसका भी पता नहीं है। तो ये पूरा हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है। जीवन शैली ठीक होनी चाहिए। फिर दूसरा कारण क्या है? आहार देखो, आप गाय भैंस को 8 दिन भूखा रखो, 8 दिन भूखा रखो, और 8 दिन के बाद मांस खिलाने का प्रयास करो, खाएगी क्या? गाय भैंस मांस खाएगी क्या? नहीं खाएगी। नहीं। कौन बताता है उनको कि ये तुम्हारा आहार नहीं है? कोई तो अंदर भगवान ने अपॉइंट किया है कि आहार की पहचान करने वाला, तो प्रोग्रामिंग किया हुआ है। तो गाय भैंस मांस नहीं खाएगी। गधे को 2-4 दिन पानी मत दे दो और दारू की बकेट रखो 5वें दिन, पिएगा क्या? नहीं पिएगा, क्योंकि उसे इंडिकेट करने की व्यवस्था भगवान ने अंदर प्रोग्रामिंग की है, अंदर शरीर में व्यवस्था बनाई है। और मानव देखो कुछ भी खा रहा है कि नहीं, मतलब गलत चीजें सब खा रहे हैं, और इसी के कारण शरीर में बिगाड़ हुआ है। मानव को इसे कोई इंडिकेशन देने वाला जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर की फाइल बंद है कि भाई ये अपना खाना नहीं है, ये आहार नहीं है, दारू पीने का पेय नहीं है अपना, ये किसी को भी इंडिकेट नहीं होता है। तो ये इंडिकेशन देने वाला जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम की फाइल बंद है। फिर तीसरा कारण क्या है? विचार बिगड़ा हुआ है। मैंने जो बताया कि भगवान ने अपने शरीर में सुंदर रचना की है, उसके अंदर
अपार शक्ति, अपार बुद्धिमत्ता, अपार गुण कौशल्य है, ज्ञान का भंडार है, प्रेम भाव है, सब कुछ है भगवान ने दिया हुआ। और प्रोग्रामिंग किया हुआ है, पूरे जीवन का प्रोग्रामिंग किया है। लेकिन हमें सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन ना होने के कारण हमें पता ही नहीं है। तो हमें बीमार हो, हम अगर किसी कारणवश बीमार हो भी तो भी अंदर रिपेयर की व्यवस्था है। ऑटो सिस्टम से रिपेयर करने की व्यवस्था से भगवान ने अपने शरीर में लगाई है। लेकिन ये ऑटो सिस्टम की रिपेयर कब चलती है? सॉफ्टवेयर की फाइल है, ऑटो रिपेयर की फाइल है सॉफ्टवेयर की। लेकिन वो कार्यरत कभी होती है? रात्रि 9 बजे से सुबह 3 बजे। कभी ये प्रोग्राम की फाइल कभी ओपन होती है ऑटो रिपेयर की? रात्रि के 9 बजे से सुबह 3 बजे। लेकिन कंडीशन है कि ये 9 बजे से 3 बजे गहरी निद्रा में होनी चाहिए। है क्या कोई गहरी निद्रा में इतने समय में? 3 बजे से रात्रि 9 बजे से 3 बजे गहरी निद्रा में होने चाहिए। अगर गहरी निद्रा में होंगे तो ऑटो सिस्टम से रिपेयर की फाइल ओपन होगी और पिछले 24 घंटे में शरीर में जो भी बिगाड़ हुआ है उसकी दुरुस्ती होगी, ऑटो सिस्टम से दुरुस्ती होगी। हमें बाहर से दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। ये हम विचार आज मानते हैं क्या? नहीं। बोलते कुछ हो जाए तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये विचार बिगड़ा हुआ है। पूरी व्यवस्था शरीर के अंदर बनाई है भगवान ने, पूरी व्यवस्था बनाई है, लेकिन आज मानते नहीं हम। और चौथा कारण है व्यायाम। आजकल कोई व्यायाम नहीं करता है, सीधा सुबह उठकर तैयार होकर निकल जाता है ऑफिस में, व्यायाम बंद हो गए। तो ये 4 कारण प्रमुख है, 4 कारण प्रमुख है। बिगड़ी हुई जीवन शैली, बोलो, बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार और बिगड़ा हुआ श्रम। ये 4 कारण से आज मानव की ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन नहीं है। और ऐप एक्टिवेट होना तो आगे की बात है, ऐप एक्टिवेट होना तो बहुत दूर की बात है। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें तो कम से कम ओपन हो। और ये सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होने के लिए, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होने के लिए अपने शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन, प्राण ऊर्जा चाहिए, प्राण ऊर्जा। अब आप बोलेंगे प्राण ऊर्जा तो भरपूर है कि नहीं? ऑक्सीजन भरपूर है, कोई कमी है क्या ऑक्सीजन की? और नाक भी दिया है लेने के लिए, नाक से हम ऑक्सीजन वायु ले रहे कि नहीं? कि ऑक्सीजन डायरेक्ट ले रहे? वायु ले रहे या ऑक्सीजन डायरेक्ट ले रहे? वायु ले रहे ना। ये वायु जब अंदर जाएगा लंग्स के अंदर, वहां से केवल ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने का काम भगवान ने अपने रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसको दिया है। लंग्स में हमने वायु लिया, लंग्स में वायु लिया, उन वायु में से ऑक्सीजन केवल एब्सॉर्ब करने के लिए ये भगवान ने किसकी ड्यूटी लगाई है? हीमोग्लोबिन की। जो रेड ब्लड सेल के अंदर है हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए, हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आपने ब्लड चेक किया होगा, हीमोग्लोबिन किसी ने पहला आइटम ब्लड चेक करते तो पहला आइटम रहता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन अपना शरीर का आरोग्य और संपूर्ण जीवन के लिए हीमोग्लोबिन सबसे महत्वपूर्ण है। ये हीमोग्लोबिन महिला के लिए 14 होना चाहिए और पुरुषों के लिए 16 होना चाहिए। किसने किया है ब्लड चेक? ब्लड चेक किया है किसी ने? कितना हीमोग्लोबिन है? मालूम नहीं, जिसको मालूम है हीमोग्लोबिन कितना है? 12। देखो 14 के ऊपर जाएगा तो वो व्यक्ति बीमार नहीं हो सकता है। क्यों? वो ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करेगा। लंग्स में जो वायु लिया है उसमें से ऑक्सीजन पर्याप्त एब्सॉर्ब करेगा और पूरे शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स को ऑक्सीजन देगा। और तब वह
ऑक्सीजन के द्वारा एनर्जी निर्माण होगी और उसी एनर्जी पर ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी। 240 वोल्टेज एनर्जी निर्माण होनी चाहिए। ये डीम लाइट पर ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइल नहीं ओपन हो रही है। ये अपना हीमोग्लोबिन किसमें है बताया मैंने? रेड ब्लड सेल के अंदर है। किसमें है? रेड ब्लड से आरबीसी। और आरबीसी किसमें है? खून के अंदर है। खून के अंदर क्या क्या है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट, बराबर। तो ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट यानी खून के अंदर ये 3 इंग्रेडिएंट है। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है और पूरे शरीर को सप्लाई देता है। तब एक एक सेल का कार्य चलता है। तो हीमोग्लोबिन कितना महत्वपूर्ण है देखो। तो हीमोग्लोबिन बढ़ने के लिए आरबीसी बढ़नी चाहिए और आरबीसी बढ़नी चाहिए माने खून बढ़ना चाहिए। और खून कब बढ़ेगा? जब हम जो आहार ले रहे हैं उसका पाचन ठीक होगा। हम जो आहार ले रहे हैं उसका पाचन पेट के द्वारा ठीक होगा। तो कुल मिलाकर आपको पता चलेगा अपना अगर पेट ठीक है तो खून बढ़ेगा। दाल रोटी खाएगी तो भी खून बढ़ेगा। कुछ ज्यादा खाने की घी बादाम पिस्ता वगैरह खाने की आवश्यकता नहीं है। हाथी क्या खाता है? घास खाता है कि नहीं? लेकिन उसके अंदर जितनी ताकत है वो है किसी के पास? वो घी खाता है? बादाम पिस्ता काजू खाता है क्या? नहीं खाता है। तो उसकी जरूरत नहीं है। पेट अगर सही है तो जो भी हम खाएंगे उसके द्वारा आवश्यक पोषक तत्व अपने शरीर में बनेंगे। हमारा पेट ठीक होना चाहिए। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव जी ने बताया कि ये पेट है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये कौन है? मोदी सरकार है। ये पेट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट माने मोदी सरकार है। और अपना शरीर पूरा भारत है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बराबर काम करे तो पूरे भारत में गांव खेड़े तक कोई समस्या नहीं होगी। तो पेट ठीक करने के लिए हमें पूरा ये योग करना है। अभी समझ में आएगा कि पूरा जो हम योग कर रहे हैं, योग के द्वारा हमें क्या ठीक करना है? पेट को ठीक करना है। अलग अलग क्रियाएं, योगिक जॉगिंग है, सूर्य नमस्कार है, दंड बैठक है, सूक्ष्म व्यायाम है, अनेक प्रकार के आसन है, अनेक प्रकार के प्राणायाम है। उन सभी का जो भी हम अभ्यास करेंगे उनके द्वारा हमें प्राप्त क्या करेंगे? पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाएंगे। पाचन तंत्र जैसे ही स्वस्थ होगा हमारे पूरे शरीर में और पूरे जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। शरीर में और जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि पूरा प्रोग्रामिंग, सुंदर प्रोग्रामिंग भगवान ने करके दिया है। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होनी चाहिए और वो तब होगी जब हमारा पाचन ठीक होगा, खून बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में पर्याप्त उपलब्ध होगी। तब शरीर में पर्याप्त एनर्जी निर्माण होगी और ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होगी। अपने शरीर में कोई गड़बड़ी होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो ध्यान में आया? कुल मिलाकर हमें योग साधना से क्या साध्य करना है? पाचन ठीक करना है। योग साधना द्वारा हमारा एक ही लक्ष्य है, अपना पेट ठीक करना है, पाचन को ठीक करना है। फिर उसके साथ पाचन, शोषण और विसर्जन। योग साधना से हमें जो साध्य करना है वो एक ही लक्ष्य साध्य करना है, पाचन, शोषण और विसर्जन। ये तब होगा जब हम योग साधना की अलग अलग क्रिया करेंगे। तो अब देखो, थोड़ा सा समझ में आया कि योग साधना से हमें एक ही उद्देश्य है हमारा, पाचन को ठीक करना। बाकी सब भगवान ने तय किया हुआ है, प्रोग्रामिंग किया हुआ है, सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। वो सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होने के लिए 240 वोल्टेज
कब निर्माण होगी? जब हमारा पाचन ठीक होगा। पाचन ठीक होगा, खून बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, तो हमारे सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी, एनर्जी 240 वोल्टेज निर्माण होगी। तो इसके लिए हमने अलग अलग क्रिया द्वारा समर्पित भाव से अभ्यास करना है। अब देखो, उसमें एक हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम है। अभी कितना समय हो गया? तो थोड़ा सा भी सूक्ष्म व्यायाम हम करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। केवल सूक्ष्म व्यायाम भी करेंगे तो भी हमारा पूरा आरोग्य रहेगा। हम केवल सूक्ष्म व्यायाम भी करेंगे, हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम, तो भी हमारा आरोग्य संपूर्ण सही रहेगा। इतना ध्यान रखो। तो हम थोड़ा सा एक 10 मिनट के लिए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। देखो, अभी ऐसे दोनों पाँव सामने खोलना है, ऐसे ऐसे दोनों पाँव खोल के लंबा लंबा सांस लेकर एक एक क्रिया 10-15 बार करनी है। ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम करने से अपना पाचन, शोषण और विसर्जन सही होगा। अब आप देखेंगे सब क्रिया तो आप नहीं कर पाएंगे, कुछ कुछ कर पाएंगे। देखो, ऐसे लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा सांस छोड़ना है, 10-15 बार करने। अभी ये दोनों पंजे मिलाकर ऐसे गोल गोल घुमाना है, दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाना है। शक्ति लगाओ, शक्ति लगाकर घुमाना है। सभी रोगों का नाश होगा, पेट अगर सही है। अभी मुझे देखो, 50 की उम्र में थ्रोट कैंसर था और पेट में अल्सर था। 103 किलो वजन था, 103 किलो वजन, और 660 शुगर थी और 210 बीपी था। दोनों घुटने से मैं खड़ा नहीं हो पाता था। 5 वर्ष से मैं खड़ा नहीं हो पाया। आज 76 में मुझे कोई समस्या नहीं है और आने वाले 50 साल तक कुछ नहीं होगा। पंजे आगे पीछे दबाए, क्यों? हम सूक्ष्म व्यायाम पूरी तन्मयता से करते हैं। पाँव आगे पीछे करें, आगे पीछे। अब उंगलियां टाइट करें, ऐसे लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। ये हमारे पाँव के पंजे और हाथ के पंजे, ये स्विच बोर्ड है। पूरे शरीर के अंदर जो कार्य हो रहा है उस कार्य के स्विच ये स्विच बोर्ड पर है। कहाँ पर? हाथ के पंजे और पाँव के पंजे पर स्विच बोर्ड, ये स्विच बोर्ड है। अगर कोई भी स्विच ऑफ हो गया तो उस अंग का कार्य नहीं होगा। ये बाद में दिखाएंगे, मतलब कौन से अंग का स्विच कहाँ पर है। हाथ के पंजे में है, पाँव के पंजे में है स्विच। ये स्विच बोर्ड है दोनों। ये स्विच बोर्ड सही होने चाहिए। अगर कोई स्विच ऑफ हो गया तो उसके द्वारा कौन सा अंग बिगड़ेगा, कौन से अंग में बीमारी होगी, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। इसलिए ये व्यायाम बराबर करो। स्विच ऑन होने चाहिए, कोई ऑफ नहीं होना चाहिए, और ये व्यायाम से होगा। अब घुटने के लिए 50 की उम्र में इतनी समस्याएं थी मुझे। अब 76 में कोई समस्या नहीं है और 50 साल तक कुछ होगी भी नहीं है। और उसके बाद देखेंगे जाना कब है, जाना या नहीं जाना, ये अपने हाथ में है। अब देखो, अब ये घुटने की वाटी है ना, ऐसे अंगूठे से गोल गोल घुमाना है। मेरे दोनों घुटने बाद हुए थे। 5 वर्ष से मैं खड़ा नहीं हो पाता था। आज 10 माले की बिल्डिंग दौड़ के चढ़ता हूँ। लेकिन ये व्यायाम नहीं छोड़ते हम। ये वाटी के नीचे अगर मूवमेंट होगी तो ब्लड सड़ेगा नहीं। ऐसे करो, साइकिलिंग करो।
दूसरा पाव के लिए पूरा शरीर 37 ट्रिलियन सेल्स को जागरूक किया जा रहा है जो सोई पड़ी है। अब हिप जॉइंट के लिए, हिप जॉइंट एक पाव सीधा रखे, एक पाव ऐसे। थोड़ा गति देकर करो। अब झूला दे दो। चारों तरफ से व्यायाम होगा। हिप जॉइंट फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन उसमें बाधा नहीं आनी चाहिए। दूसरा पाव, थोड़ा गति देकर करो। झूला दे दो। अब चक्की चलाएंगे कमर के लिए। पूरा शरीर का व्यायाम हो रहा है 1 बाय 1। इसके द्वारा हमारा पाचन, शोषण और विसर्जन सही होगा और शरीर में जीवन में कभी बीमारी नहीं आएगी। 25 साल में मैंने कभी दवा नहीं लिया, किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, लेकिन MBBS MD डॉक्टर मेरे पास आके ठीक हुए फ्री में, कोई फी नहीं चार्ज की। चलो अब थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट पर दबाव डालेंगे ऐसे। और जो युवा है वो ऐसे करेंगे। जिनको पॉसिबल है वो करे। बस 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 बस, सब युवा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इसमें धीरे धीरे हम अभी पेट पर आ गए। एक एक पार्ट ये ना, पाँव से पंजे से ऊपर आए हैं। अभी पेट का व्यायाम चल रहा है। तो पहले ऐसे किया, अब थोड़ा ऐसे करना। जो पूरा स्ट्रेचिंग हो रहा है कि नहीं पेट का। रुकेंगे। पूरा कमर का व्यायाम हो रहा है, पेट का व्यायाम हो रहा है कि नहीं। पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है। ये पेट साफ नहीं होता, चूरन ढूंढते रहते। चूरन, ये चूरन फ्री वाला चूरन है। इसको अगर पेट नहीं साफ हो रहा है ना, तो इसको 50 बार करो, पेट साफ होगा। उसके लिए चूरन ढूंढने की आवश्यकता नहीं। भगवान ने पूरी व्यवस्था बनाई है, उसका लाभ उठाए। अब देखो ये ऐसा, अभी किसी किसी का कमर कमरा बन गया है, किसी किसी का हॉल बन गया है, बड़ा सा घेरा है ऐसा। ये मंत्री है ना, सब मंत्री मोदी सरकार के। कौन से मंत्री है? मंत्री पता नहीं आपको? किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गालब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ये सब मंत्री है। यहाँ काम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, मोदी सरकार के मंत्री है। ये खा खा कर सुस्त हो गए, खा खा कर सुस्त हो गए, इसलिए कमर का कमरा बन गया और किसी किसी का हॉल बन गया है। इतना बड़ा सा घेर बन गया।
तो इसको ठीक करने के लिए ऐसे करना है। पहले हॉल से कमरा बनेगा, फिर कमरे से कमर बनेगी, तब आरोग्य ठीक होगा। इसको 500 बार करना है। पेट के अंदर पाचन की गड़बड़ी होगी क्या? 50 बार करेंगे, 100 बार करेंगे तो। चलो अभी अपने को समय नहीं इतना, जिसका भी हॉल हुआ है वो 500 बार करे। हाँ, अब बटरफ्लाई, ये देखो, ये साधारण क्रिया है, लेकिन ये कर 50 से 100 बार करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, और हमारे महिला हो पुरुष हो, यौन तंत्र के जो भी समस्या है वो सब समस्या से निवारण होगा। ये बटरफ्लाई। और ऐसे कर सकते, ये ऐसे। मोदी सरकार को फिट करना है। कोई भी मंत्री भ्रष्टाचारी नहीं रहना चाहिए। भ्रष्टाचार जो अभी बड़ा पेट हुआ है ना, उनके मंत्री ने भ्रष्टाचार किया, खुद ही खा रहे। दिल्ली का माल गली में भेज ही नहीं रहे, सब खुद खा रहे, और ऐसा बड़ा पेट हो गया। इसको ठीक करने की ये विधि है, ऐसे। चलो अब ऐसा करें, अलग अलग एंगल से मंत्रियों को खिंचाव देना है, उनको सोने नहीं देना है। मिल रहा है ना खिंचाव? बस इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए कि हम ऐसे उसके ऊपर बैठ पाए। देखो कौन कौन बैठ पा रहा है ऐसे, देखो ऐसे बैठ पाए। आंकड़े नहीं गिरे, ये आंकड़े नहीं बीमारी है, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होगा। अब देखो इधर देखो भाई, अभी सबका परीक्षा है, अपने इसमें बैठकर हमें ऐसे खुद को उठाना है। पहले मेरी तरफ देखो, ऐसे उठाना है। उठाओ अभी, भाई उठा रहे हैं। देखो रमेश ने उठाया, सब युवा होकर भी नहीं उठा पा रहे हैं, और गार्डन में दौड़ रहे हैं। कितना आसान है देखो ना। अभी पद्मासन कैसे लगाना है? हाथ में लगाना है, हाथ लगाते कोई भी लगाएगा। देखो देखो, कौन लगा रहे? बड़े आराम से होता है, देखो बताएगी नहीं, और ऐसे उठाना है।
चलो अभी मैं 76 वाला कर रहा हूँ, आप सभी युवा नहीं कर पाए रहे। सॉफ्टवेयर की ओरिजिनल फाइलें ओपन होनी चाहिए, समझे? और इसके लिए क्या होना चाहिए? ये मोदी सरकार के मंत्री बराबर काम करने चाहिए। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस और ये सब मंत्री खा खा कर सुस्त हो गए हैं। इसलिए खून बढ़ नहीं रहा है, हीमोग्लोबिन कमजोर है। ज्यादातर लोगों का 10, 12, 11 ऐसा हीमोग्लोबिन है। इसके कारण नहीं हो रहा है। आइए उसके लिए अभी स्विच बोर्ड ऑन करें। ये स्विच बोर्ड है, हाथ के पंजे, पूरे शरीर के जो अलग अलग अंग है उनका स्विच कहाँ पर है? स्विच यहाँ पर है। तो ये स्विच बोर्ड पर स्विच ऑन होने चाहिए सभी। तो ऐसे व्यायाम करो, ताकत लगाओ। पचास बार 100 बार करो, तभी सभी स्विच ऑन होगे। स्विच ऑन होगे, कोई अंग खराब नहीं होगा। ये इतनी ताकत है अपने हाथ के पंजों में। अब अंगूठे अंदर लेकर मुठिया गोल गोल घुमाए। अब कलाई के लिए साइड में अब ऐसे करो। अब ऐसे करो। पेट साफ करने के लिए चूरन नहीं चाहिए, ये फ्री वाला चूरन यूज करो। चलो चेंज। पंजे घुटने पर रखे। दोनों हाथ ऊपर उठाए। सांस भरते हुए एक साइड में खींचना है, पूरा ताकत अपोजिट साइड में खिंचाव देना है। सांस छोड़ते ऊपर, सांस भरते हुए दूसरी दिशा में। रवि और पीछे बैठे उसको बुला पीछे देख के कर रही है। हाँ भाई चेंज। अब उंगलियां इंटरलॉक करके सर के पीछे लगाओ और सांस भरते हुए एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में दाब देना है। पंजे आगे दबाने, सर पीछे दबाना है। 3 बार करेंगे। अब आगे से अब कनपड़ी पर दूसरी ओर। अब गर्दन के लिए चेंज।
अब ऊपर नीचे, अब रोटेट करें। पूरा शरीर का व्यायाम हो गई ना, बैठे बैठे पाँव से उंगली से लेकर पूरा हो गया। अभी एक ही पार्ट बचा है, आंखें। आंखों पर चश्मा नहीं आना चाहिए जीवन भर। वो डॉक्टर ने गलत धारणा बनाई है कि चश्मा लग गया कि नंबर बढ़ता जाएगा। ये गलत धारणा है, चश्मा लगना ही नहीं चाहिए। अभी मुझे देखो 5वीं कक्षा 8वीं कक्षा में चश्मा लग गया था, 70 की उम्र तक चश्मा था। वो डॉक्टर ने धारणा बनाई थी कि भाई बढ़ता जाएगा, उसके कारण बढ़ता गया। लेकिन आज चश्मा नहीं है और आने वाले 50 साल में चश्मा नहीं लगेगा। ये अपने हाथ में है, चश्मा नहीं लगना ये अपने हाथ में है। तो वो कैसे नहीं लगेगा तो आने वाले 2-4 दिन में बताएंगे। चश्मा नहीं लगना चाहिए, बचपन से ही नहीं लगना चाहिए। और वैसी व्यवस्था भगवान ने दी है। आई सेल्स में दृष्टि के हार्मोन्स बनाने का प्रोग्राम है। वो अगर आई सेल्स की ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन रहेगी तो दृष्टि के हार्मोन्स बनते रहेंगे, दृष्टि दोष नहीं आएगा, ना चश्मा लगेगा। अभी मेरा इतना साल का चश्मा निकल गया और आने वाले 50 साल में कोई चश्मा नहीं लगेगा। उल्टा चश्मा लगाने से दिखता नहीं है, चश्मा निकालने से दिखता है बराबर। तो आंखों का थोड़ा सा व्यायाम करना है। आंखें लेफ्ट में लेके जाओ, लेफ्ट में जितना खिंचाव दे सकते उतना दे दो। ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट साइड में देखने का प्रयास करो। फिर राइट में, फिर लेफ्ट राइट करते जाओ, लेफ्ट राइट करते जाओ। अब ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब ऐसा तिरकस देखो, ऐसा तिरकस। फिर उसकी उल्टी बाजू में देखो, नीचे देखो। हाथ करने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसे। ऐसे 5-10 बार करना है। फिर दूसरी बाजू, दस 15 बार, 20 बार, 25 बार करना है अगर चश्मा है तो। और फिर गोल गोल घुमाना है। विश्राम। थोड़ा आंखों में अगर चश्मा है, दृष्टि कमजोर है तो थोड़ा ज्यादा व्यायाम करना जरूरी है। थोड़ा ज्यादा बार करना है। ये तो हमने प्रतीकात्मक किया है, थोड़ा दिखाया है बस। थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, नहीं तो तुरंत आगे पूछेगा। 2-4 बार इधर उधर किया और 8 दिन के आया, बोला हमारा चश्मा तो गया नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है, थोड़ा लंबा समय लगेगा। अभी मेरा चश्मा निकालने के लिए 10 साल लग गए, 10-15 साल लग गए चश्मा निकालने के लिए। 50 तक हमने कोई योग नहीं किया था, 50 तक तो बीमारी हो गया था पूरा। मतलब डॉक्टर ने बोला था कि आप दुनिया के किसी हॉस्पिटल में जाओ, आपकी जो बीमारी की स्थिति है उसके अनुसार आप 55 के आगे जिएगा नहीं, 55 साल के आगे जिएगा ही नहीं। आज मैं 75 पूरा करके 76 में चालू है।
और जिसने बताया था वो डॉक्टर 65 में चला गया। वो खुद का पता नहीं, मुझे बता के गया था कि 55 के आगे जिएगा ही नहीं तू, किधर भी जाओ। मैं 75 पूरा किया और वो 65 में चला गया। खुद का जिसको पता नहीं वो दूसरे का बता रहा है। वैसे अभी भविष्य रोड पर बैठे ना, उसके सामने अच्छे लोग हाथ दिखाते रहते हैं। उसका खुद का भविष्य का पता नहीं, वो आपका भविष्य बताता है ना। तो समझ गए। देखो, ये सूक्ष्म व्यायाम जितना हम ज्यादा करेंगे, जो सूक्ष्म व्यायाम साधारण नहीं है, ये सूक्ष्म व्यायाम जितना हम ज्यादा करेंगे उतना हम आरोग्य संपन्न रहेंगे। ये ज्यादा चलने से लाभ होगा, लेकिन इतना लाभ नहीं होगा जो हम यहाँ बैठकर जो सूक्ष्म व्यायाम कर रहे उसके द्वारा जो लाभ मिलेगा वो चलकर नहीं मिलेगा, चलकर नहीं मिलेगा। अभी देखो, मुझे 75 में कोई समस्या नहीं उठने में, और ज्यादातर लोग ऐसे उठते रहते, ऐसे उठते रहते, फिर भी गिरते हैं। और आप भी अभी आपने योगिक जॉगिंग के स्टेप्स किए, कैसे कैसे किए मैंने देख लिया। आप बैठो, घुटने यहाँ आने चाहिए ऐसे, लेकिन ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। अभी ये तो बहुत मामला गड़बड़ है। ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है भाई, ये सीधा ही रहना है, ऐसे जाना है, ऐसे और फिर ऐसे जाना है। ये नीचे भी बैठ गया, ऐसे आराम से उठ पाता है। तो ये घुटने, जिसके घुटने बाद हुए थे वो अभी क्रिया कर रहा है, और आप लोग ऐसे कर रहे हैं। ज्यादा हाथ ऐसे नहीं करने, इसका व्यायाम देना है। ये ऐसे होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए। ये फिसल रहा है। हाँ, फिसल रहा है। नहीं रहने दो, नहीं रहने दो, नहीं वाई सर्कल ना पढ़ना चाहिए, रख दो सुपर, नहीं रहने दो। वो उसके अंदर मैट चाहिए। हाँ, इस मैट ऐसे नहीं पड़ता, बराबर ये सरक रहा है। मैट ले लो, मैट नहीं रहने दो, रहने दो। मैट तो ये सब क्रिया होनी चाहिए, तब होगी जब कब होगा, क्या होगा। ये मोदी सरकार के मंत्री बराबर काम करने चाहिए। हाँ, फिसल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, गिरता तो नहीं है, गिरने की कोई गुंजाइश नहीं। चलो, अब कितना समय? 5 दिन तक सभी को आना है यहाँ पे। कितने आले? सर आए हैं, आप लोग की नसीब है कि सर आए हैं यहाँ पे। पूरे महाराष्ट्र में सर जाते हैं, और जो योग का ये चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में, ये सर के वजह से, और ये परम पूज्य गुरुदेव जी की वजह से चल रहा है। और मैंने तो इतनी बीमारी के बाद घर में टीवी पर देखा, कोई तो दाढ़ी वाला है, अच्छा वाला बता रहा है। मतलब मैं जो अभी बताया ना कि ये
सेंट्रल गवर्नमेंट है, अपना पेट सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये भारत है। सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री बराबर काम करेंगे तो भारत के गांव खेड़े में कोई समस्या नहीं। ये मेरे दिमाग में बैठ गया और मैं 2.5 साल घर के अंदर बैठा ये करने के, और 2.5 साल में 65 वजन, 103 का 65 और सब बीमारी खत्म। किसी डॉक्टर के पास नहीं गया और पिछले 25 साल से कोई दवा नहीं है, कोई गोली नहीं है, वैक्सीन भी नहीं लिया है। ये कोरोना पीरियड में वैक्सीन भी नहीं लिया। हमारे घर में किसी ने वैक्सीन नहीं लिया, किसी को कोरोना नहीं हुआ। सब ये योग करते हैं। वैक्सीन स्कैम का स्कैम। और मुझे जैसा मैं ठीक हुआ, 2.5 साल के अंदर मैं ठीक हुआ, तब मैंने क्या किया पता है? मुझे दिमाग में आया कि जो ट्रैफिक हवलदार है ना मुंबई में, उनको कौन सिखाएगा, उनको समझ भी नहीं है। तो मैंने सिखाना शुरू किया। जहाँ ट्रैफिक हवलदार है खड़ा है, उसके यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी। मैं अपना गाड़ी से वीटी जाता था, फोर व्हीलर से मुलुंड से वीटी जाता था। तो दिमाग में आया ये हवलदार को सिखाएंगे। तो हवलदार को खड़े खड़े सिखाना शुरू कर दिया। जहाँ हवलदार दिखाए वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी और उसको 5 मिनट में सिखाया। 5 मिनट में कपालभाति। मुझे 7 वर्ष लग गए पूरे मुंबई के हवलदार को सिखाने को। मतलब कुलाबा से मुलुंड और कुलाबा से बोरीवली। हर दिन मैंने डिसाइड किया कि रोज 5 हवलदार को सिखाना है। जाते समय 5 और आते समय 5, रोज सिखाना है। तो हमारे ऑफिस में मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये पोपटराव रोड पर कई गाड़ी खड़ी है और हवलदार के सामने खड़ा है, करता क्या है। तो ऑफिस में मुझे पूछा करते थे कि हवलदार के सामने करता क्या है तू। मैं बोला अपना हवलदार अपने गांव वाले हैं, इसके लिए बातचीत करता रहता हूँ। तो पूरे मुंबई के सभी हवलदार को मैंने सिखाया। 7 वर्ष लग गए और अपने आप पहचान बन गई। मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर है उनको पता चला कि कोई व्यक्ति ऐसे रोड पर हवलदार को सिखा रहा है, तो उनको बोले लेके आओ। हाँ, उनको लेके आओ। तो मुझे उन्होंने बुलाया और वहां पर सत्कार किया उन्होंने, मुंबई के पुलिस कमिश्नर। ना मैं उनको पहले कभी पता था, लेकिन वो पहचान बन गई, अपने कार्य से पहचान बन गई। और उन्होंने बुलाकर मेरा सत्कार किया और पूरे मुंबई के सभी पुलिस स्टेशन के लिए एक सर्कुलर दिया कि भाई ये पोपटराव कदम आएगा तो उनसे योग सीखो। पूरे मुंबई के पुलिस स्टेशन में। फिर मुंबई जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर हैं, इनके पहचान से मैं गया उनके पास और वो परमिशन के लिए पूरे हॉस्पिटल्स और म्यूनिसिपालिटी के स्कूल में। तो उन्होंने मुझे पहला सवाल किया, तुम योग करता है क्या? तो मैंने अभी जो 2-3 खड़ी क्रिया किया ना, वो क्रिया करके दिखाया। बोला बस हो गए। बोला वो साइन कर दिया। बोला परमिशन ग्रांटेड। पूरे मुंबई के हॉस्पिटल और सभी म्यूनिसिपल स्कूल उनको सर्कुलर दे दिया पूरे मुंबई को। तो धीरे धीरे अपने पूज्य गुरुदेव जी को पता चला, तो पूरे मुंबई का भी कार्यभार दिया। मुंबई में आदरणीय सुरेश जी करके है, सुरेश यादव पूरे मुंबई विभाग के प्रमुख है। उनको पता चला तो उन्होंने मुझे परम पूज्य गुरुदेव जी के मतलब स्वामी रामदेव जी के सामने खड़ा किया। तो उन्होंने बोला कि इसी को अपना मुंबई का कार्यभार दे दो, यही करेगा। जब वो शिक्षक नहीं है और किसी ने बताया नहीं है, किसी का आदेश नहीं है, खुद सिखा रहा है। तो फिर आदरणीय सुरेश जी ने मुझे स्वामी जी के माध्यम से ये पूरे मुंबई का कार्य दिया है। उसको अभी 16 वर्ष हो गए और तभी से हम निःशुल्क कर रहे हैं। तो लोग मुझे पूछते हैं कि भाई ये आप निःशुल्क क्यों कर रहे हैं, पैसा मानधन वगैरह कुछ नहीं है। तो मैं बोला जब मेरा आरोग्य है ना,
इससे बड़ा मानधन कोई नहीं है ना। आज मेरा आरोग्य, मैं खुद बोल रहा हूँ, अगले 50 साल तक कुछ होने वाला नहीं है। इससे कोई बड़ा मानधन हो सकता है? कोई मानधन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम सिखा रहे हैं। उल्टा मैंने, मुझे आरोग्य ठीक हुआ तो मैंने पतंजलि को 11 लाख रुपए डोनेशन दिया। मैंने खुद डोनेशन दिया। तो ये डोनेशन देने के कारण वहाँ जो हरिद्वार में ट्रीटमेंट चलती है, हरिद्वार में जो 7 दिन की ट्रीटमेंट चलती है एक पेशेंट की, उनको 2 व्यक्ति को 45,000 रुपये देना पड़ता है। 2 व्यक्ति को 7 दिन का 45,000। अब मुझे ये 45,000 वाली जो छूट है 4 व्यक्ति के लिए अगले 50 साल तक मिलेगी फ्री। मतलब जो भी कोई डोनेशन देगा उसे जीवन भर 4 व्यक्ति के लिए ये मतलब 45 करके 90,000 रुपये, हर साल 90,000 का छूट मिलेगी। माने 90,000 डिविडेंड मिलेगा जो 11 लाख रुपए डिपॉजिट डोनेशन दिया है। अगर कोई 5 लाख देता है तो उसे 2 व्यक्ति के लिए मिल जाता है, 2 व्यक्ति के लिए, और 2.5 लाख देता है उसे 1 व्यक्ति के लिए जीवन भर के लिए छूट मिलती है। तो इस प्रकार से हम ये कार्य कर रहे हैं और परम पूज्य गुरुदेव जी का लक्ष्य है कि सारे भारत में सभी का आरोग्य सही रहे। हरिद्वार से हर द्वार तक योग पहुंचाने का काम हमें आदरणीय सुरेश जी के साथ, आदरणीय शरद जी के साथ हम लोग पूरा करने का प्रयास करें। हरिद्वार से हर द्वार तक योग पहुंचाने का। आपके यहाँ भी जगह कहीं है, 50 लोग आने के लिए तैयार है तो हम 3 दिवस का शिविर लेते, और अगर कोई सभी लोग तैयार है तो वहाँ कक्षा शुरू करते हैं। और वहाँ आपको कोई देना नहीं, कुछ देना नहीं है। हमारा जो योग शिक्षक आएगा वो फ्री में सिखाएगा। खाली आपके लोग होने चाहिए, आपकी जगह होनी चाहिए, बस इतना ही कंडीशन। हम जहाँ भी आप बैठे हम वहाँ बैठेंगे। हमें कोई स्टेज नहीं चाहिए, स्टेज वगैरह कुछ जरूरी नहीं है। जैसा आप बैठेंगे हम बैठेंगे, आप रोड पर बैठे हम रोड पर बैठेंगे। और कोई कंडीशन नहीं, चाय पानी नाश्ता बिस्टा कुछ नहीं चाहिए, आने जाने का खर्चा वगैरह कुछ नहीं चाहिए, सब निःशुल्क है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने प्रयास करना है, इतनी हमारी रिक्वेस्ट है। और आप सब लोग अभी 30 दिवस का जो भी टीचर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं उनका दोबारा मैं आभार प्रकट करता हूँ। और भी 5 दिन छूट रहेगी, 5 दिन के अंदर और किसी को भी जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, और किसी को भी जोड़ सकते तो जोड़ो। ये लाभ में है, आपके लाभ में है। इसलिए आप ये करो कि आज जो बैठे हैं कम से कम एक व्यक्ति को प्रेरित करें योग में आने के लिए, 30 दिवस का टीचर्स ट्रेनिंग करने के लिए। तो आप लोग सब प्रयास करेंगे। इस अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को ओम। बसा 1-2 मिनट, एक प्रार्थना पकड़ो, शांति पाठ। सब अपना नोटबुक और पेन लेके आना है, जो इम्पोर्टेंट बातें सब लिखना है, और सब समय पर आना है। और जिसके पास वाइट कपड़ा या टी शर्ट तो अपन छापने को दिया है, टी शर्ट का फिर 250 रुपये का ये है कॉस्ट है उसका। और जिसके पास वाइट कपड़ा है, वाइट कपड़ा पहन के आना है। तो सभी को हम आज का सत्र अपन पहला दिन है यहाँ पे ख़त्म करेंगे। मेरुदंड सीधा, कोमलता से, आंखें बंद, सहजता से, कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी श्वास भरेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण। अंतरिकं शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधयः शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवय शांति
ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः रेव शान्तिः सामा शान्तिः रिधि। ओम शांति 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 ही। सभी को सभी का दिन शुभ जाए। सबको ओम, सबके आभार, सबका दिन शुभ जाए और अपने अपने पड़ोसी के लेके आओ, नहीं तो पाप लगेगा। यह पुण्य का काम है।